हेलो बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है। ठीक है, आज अभी हम लोग देखेंगे कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का ये जो हिस्सा है, ये दो त्रिज्याएँ हैं। दो त्रिज्याओं से मिलके जो बना हिस्सा होता है वृत्त का, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये बताया है हमने आपको। जो छोटा हिस्सा होता है वो लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा हिस्सा होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ये भी पता है सबको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकाला जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों त्रिज्याएं, ठीक है, दोनों त्रिज्याओं की लंबाई और उसके अलावा, ठीक है, दोनों त्रिज्याओं की लंबाई और उसके अलावा अगर हम ये जो चाप है इसकी लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमारा त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आता है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हमें बड़े त्रिज्यखंड का निकालना होगा तो बड़े चाप की लंबाई को जोड़ना होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, ये हमारा O है, ये A है, इस पर एक पॉइंट कहीं पे P है, ठीक है, और ये B है हमारा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि OA त्रिज्या प्लस OB त्रिज्या, O ये B है, ठीक है, OA त्रिज्या प्लस OB त्रिज्या प्लस चाप APB की लंबाई अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें हमारे त्रिज्यखंड का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये चित्र है इसमें ये हमारा OAB और इस पे एक पॉइंट कहीं P। ठीक है, तो इसमें OA या फिर हमारा जो OB है वो क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, R से। चाप हमने कहा क्या है, APB, तो चाप हमारा क्या है, APB। ठीक है, तो APB की लंबाई को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, L से। अगर इस पूरे को हमें डिनोट करना हो तो हम L से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा R त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, L हो जाएगी। उसके बाद अब इसमें हमें देखिए कोण भी मिल रहा है। ये जैसे हमारा एक वृत्त है, ये इसका त्रिज्यखंड है, तो ये हमारा कोण क्या था, थीटा कोण था। तो जो थीटा कोण होता था वही हमारा क्या होता था, केंद्रीय कोण होता था। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमारा थीटा कोण है, थीटा कोण कौन सा, AOB जो हमारा केंद्र पे कोण बन रहा है वो केंद्रीय कोण होता है, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया। APB की लंबाई निकालनी है तो हमें पहले इस पूरे वृत्त की लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, वृत्त की परिधि पूरी पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि केंद्र पे अगर कोई भी वृत्त है तो वो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री के कोण के लिए उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो परिधि इसकी कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। ठीक है, कोण क्या है, कोण थीटा के लिए L की लंबाई कितनी हो जाएगी, कोण थीटा के लिए लंबाई, कोण थीटा के लिए लंबाई L हमारी हो जाएगी, L निकालना है हमें, तो πr 2πr, वृत्त की पूरी परिधि 2πr होती है। इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 360 डिग्री से, क्योंकि केंद्र पे हमारा कोण कितना बन रहा है, 360 का। और हमारा जिसके हिस्से का हमें निकालना है, जैसे थीटा कोण निकालना है तो इंटू इस हमें किससे कर दें, थीटा से इंटू कर दें। तो हमारे पास L चाप की लंबाई हमारी आ जाएगी पाई 2πr 3/360 इंटू थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू 2πr 360 इंटू थीटा था। इससे इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0, तो L का मान हमारे पास आ जाएगा πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा, वो हमारा हो जाएगा L की चाप की लंबाई πr थीटा अपॉन 180। ठीक है, और हमें ये पता है कि हमारे जो OAPB का चाप है, OAPB जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, उसका परिमाप क्या होता है, हमने अभी बताया था आपका परिमाप क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए जितनी उसकी लंबाई है।
ठीक है, मतलब OA और OB को जोड़ दीजिए प्लस चाप APB को जोड़ दीजिए। APB मतलब चाप APB की लंबाई को जोड़ दीजिए। तो OA हमारी त्रिज्या R थी, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। OA R है तो OB भी R होगी, प्लस चाप हमारे पास कितना आया है, पाई R थीटा अपॉन 180। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2R प्लस पाई R थीटा अपॉन 180 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, ये डिग्री कोण हो गया। क्या है ये हमारा त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप। क्या किया हमने, एक वृत्त दिया हुआ था, उसके त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने कहा गया था। तो हमें पता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए और चाप L की लंबाई को जोड़ दीजिए। चाप L की लंबाई कैसे निकाली, क्योंकि हमें पता है कि एक वृत्त अगर कोई बना है तो उस पर कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो उसमें से हमें कुछ हिस्से का कोण का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें कुछ हिस्से की परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारे पास पूरे वृत्त की परिधि है 2πr, ठीक है 2πr, और केंद्र पे जो कोण हमारा बन रहा है उस वृत्त परिधि से 360, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस थीटा का हमें वैल्यू दी गई है, जिस पे केंद्रीय कोण बन रहा है या जिसके चाप की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, L की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारी L चाप की वैल्यू ये निकल आई तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको त्रिज्यखंड के परिमाप वाले फॉर्मूले में रखेंगे। परिमाप क्या होता है, दोनों त्रिज्याओं की लंबाई प्लस चाप की लंबाई। तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है। अब आपको इसका प्रूफ नहीं आता है करने को, ठीक है, कि आपसे कहा जाए कि आप प्रूफ करिए कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2R प्लस पाई R थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकालिए अगर थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, थीटा और त्रिज्या दी हुई है और त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने कहा जाएगा। तो R की जो वैल्यू होगी आप वहाँ रख दीजिएगा R की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू होगी वहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमें त्रिज्यखंड का परिमाप पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने का होगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।